मुंह खोलो देखें। बढ़िया। क्या क्या लिया? सूप लिया, चाय ली और परफेक्ट। इन्होंने यूरिन पास किया मॉर्निंग में, बाथरूम किया? कोई वोमिटिंग वगैरह तो नहीं? ठीक है, बढ़िया है। सबसे पहली बात तो आपका नाक है वो बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है ना, बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे चैलेंज थे बट वो आपके लिए नहीं थे, वो मेरे लिए थे। आपका काम तो भर्ती होने तक का ही था। बहुत मेहनत करके बहुत सारा इसमें काम किया है, ठीक है ना। एंड सारा इसमें जो हमारा ये प्रॉब्लम थी, डिजीज़ थी, जो अपना मांस वगैरह भी बना हुआ था, उसको निकालने के बाद नाक पूरा फ्लैट हो गया था ऐसे। देन जस्ट हमने कार्टिलेज लेके, फैट लेके उसको नोज़ को बनाया। नाउ वी हैव ए गुड एलिगेंट नोज़। एंड सबसे बड़ी बात, जो कई सालों से आपको जो सांस नहीं आता था, जब इस पैक को निकालेंगे देन यू रियलाइज़ कि ब्रीदिंग क्या चीज़ होती है, सांस क्या चीज़ होती है। दोनों तरफ से सर अपने को बराबर ब्रीदिंग आएगी। अभी हमने क्या कर रखा है कि जो भी चेंजेस किए हैं, अंदर का जो फ्रेमवर्क था जो डिमोलिश हो गया, जिसको अपना मांस खा गया था, उसको सारा बनाने के बाद अंदर से भी सपोर्ट लगा रखा है मैडम, और ऊपर से भी सपोर्ट लगा रखा है, और उस सपोर्ट के दोनों तरफ में एंटीबायोटिक लगा के एक गोज पीस ये लगा रखा है जिससे वो नीचे नहीं आए, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला है ये तो यूजुअली दूसरे दिन निकाल दिया जाता है। एंड ऊपर वाला ये प्लास्टर है, ये हमारा 10 दिन बाद रहता है। 10 दिन बाद इसको फिर मैं बुलाता हूँ, फिर हटा देते हैं। 10 डेज बाद ये सारी चीज़ें सब कुछ हट जाता है। कई बार नोज़ के ऊपर यहाँ पे हल्की फुल्की स्वेलिंग आती है इस प्लास्टर के कारण। आए तो कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी के आती है तो बर्फ़ का सेक कर सकते हैं इसके अंदर। डाइट में इनको बाहर का फूड वगैरह नहीं देना है। छाछ, दूध, दही, लस्सी वगैरह ये सब दे सकते हो। फ्रूट्स दे सकते हो, मैंगो शेक, पपीता। हाईली स्पाइसी फूड, तेज़ चबाने की चीज़ें, नॉन वेज, 3 चीज़ें अभी हमें नहीं देनी है। वेज फूड वगैरह में सब दे सकते हैं। एंड आप जैसे घर पे जाने के बाद रूटीन घूमना फिरना, काम काज, वो वैसे कर सकते हो हल्का फुल्का। थोड़ा वजन बाहर उठाने का काम अपने को नहीं करना है, ठीक है ना। एंड बाकी जो है वो बायोप्सी वगैरह रिपोर्ट वगैरह उसकी आएगी तो अपने को पता लग जाएगा। आज तो अपन रखते हैं। आप रहते कहाँ हो? जयपुर ही? कहीं बात, जयपुर ही रहते हैं सर आप? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप तो एक तो इनको मेट्रोजिल स्टार्ट होगा ना, मेट्रोजिल स्टार्ट होगा तो आज तो अपन रखेंगे। आज तो मैं रखूँगा सर, है ना। टुमारो हेल्थ डिस्चार्ज एक बार देख लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यूजुअली क्या है, जो नोज़ का पैक होता है ना, ये हम दूसरे दिन सुबह निकाल देते हैं, बट मैं इसमें एक दिन और रखना चाहता हूँ क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है। हमारा नोज़ रिकन्स्ट्रक्शन राइनोप्लास्टी अलग टाइप की है क्योंकि इसमें जो मांस वगैरह था उसके कारण। तो लोकल पेशेंट होता है वो तो एक दिन बाद घर जाके भी क्या है आके और वो बस ये हटाना है तो आ जाओगे। तो इस टाइप का मैं देख रहा हूँ, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना, ठीक है ना। आज सुबह से क्या क्या दे दिया इनको? नारियल पानी वगैरह दिया, लिक्विड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हो। बाकी जैसे यहाँ से जो मिल रहा है उसके अलावा आप जैसे छाछ, लस्सी वगैरह ये ले सकते हो, और थोड़ा थोड़ा बार बार लेना है, ठीक है ना। कुछ तो IV फ्लूइड चलेगा, ठीक है ना। बाकी ये बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं है, उठने बैठने पे होता है नहीं, ठीक है। बाकी इसमें भी जो हमने रिब कार्टिलेज लिया है ना सर इनका, तो वो क्या है 1/4 लिया हुआ है, जिससे क्या है रिब की कॉन्ट्यूर अफेक्ट नहीं होती और रिग्रो कर जाता है वो, ठीक है ना। इसमें जैसे बैंडेज हटाएंगे तो कोई टाँके वाके भी नहीं है, कोई खोलने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके फोल्ड के नीचे आ जाता है और उसमें भी कोई टाँके वगैरह नहीं है, तो उसका भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बढ़िया हो गया बेटा आपका काम, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आज की बात है। और कोई दिक्कत हो तो बताओ। निकलते टाइम गले में जितने भी नोज सर्जरी राइनोप्लास्टी होती है उसमें क्या होता है, सब सर्जरी करते हैं ना तो गले में एक ट्यूब डालते हैं एनास्थीसिया देने के लिए, वो यहाँ तक रहती है। वो एनास्थीसिया की ट्यूब के कारण थोड़ा सा थ्रोट में इरिटेशन रहता है, तो उसके लिए एक चूसने वाली गोली अभी सिस्टर लिख देगी, तो वो आपको लेना है, ठीक है ना। वो ठीक हो जाएगा। वो 5 घंटे 6 घंटे हमारी सर्जरी चली है ना बड़ी, तो उसके कारण थोड़ा सा हो रहा है। और कोई चीज़ तो बताओ। लिक्विड सा लगता है क्योंकि नाक का जो पानी बनता है ना वो अभी बंद कर दिया अपन ने नोज़ को, तो थोड़ा फिजियोलॉजी नाक की डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए नाक के पीछे ट्रिकल करता रहता है वो। एंड नाक में जो ये लगाया हुआ है उसको एंटीबायोटिक है, बीटाडिन है, उसमें डिजोल्व करके फिर लगाया हुआ है, जिससे कोई इन्फेक्शन के चांस, क्योंकि हम
इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं ऐसे वाले में, इसलिए पूरी प्रिकॉशंस बरती गई है, तो वो नोज़ में टिकल करता है, तो कोई खास बात। डन, बढ़िया। थोड़ा सा जो है छोटी गुड़िया है तो उसको थोड़ा सा नोज़ वगैरह के आवाज़ पे जैसे इम्पैक्ट से लगा, बोलने में जैसे इसका कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है। नहीं, बोलने में अजीब सा साउंड मैडम 2 चीज़ें होती हैं उसके कारण अभी लग रहा है। एक तो क्या है, नोज़ पैक कर रखा है, दूसरा क्या है कि वो गले में ट्यूब डालते हैं, तो जहाँ बोलते हैं ना उसके बीच में से ही डालते हैं वो, सांस की नली पे ऊपर हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं ना, उधर से ही डालते हैं, तो उसके कारण 5 घंटे वोकल कॉर्ड पे ट्यूब रहती है, तो हल्की फुल्की एडिमा आ जाती है, वो धीरे धीरे सब सबसाइड हो जाता है।